आपकी एज क्या है? बिलाल भाई कब आएंगे पाकिस्तान? बिलाल से लड़ाई की वजह बताइए। तो अम्मी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शादी क्यों नहीं कर रही अभी तक सिस? बताएं अम्मी। इसका जवाब है जी अब बारी है उस क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आ गई हूँ मैं आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल आयशा लाइफस्टाइल को जाके सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो क्या है, टाइटल से पता चल ही गया होगा। और कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं दूंगी। तो आज मेरे साथ कोई और भी होगा इस Q&A में जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा मेरे साथ मिलके। तो चले चलते हैं अंदर। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि आज जो Q&A मैं अकेली नहीं करूँगी, मेरे साथ कोई और भी होगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथ मिलकर देगा। तो कौन है? आज जाए। तो वो है वन एंड ओनली अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट Q&A होने लगे आज अम्मी के साथ। अम्मी बहुत से जो क्वेश्चंस हैं ना आए हुए हैं मुझे, और मैंने सोचा कि वो आप उसका ना देंगी आंसर मेरे साथ मिलके। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आंसर दे पाती हैं कि नहीं दे पाती, देखते हैं। चले बैठे हैं। चले, मैंने ना स्टैंड लगा दिया क्योंकि इतना कैमरा कोई पकड़ सकता। तो मैंने स्टैंड लगा दिया। तो चलें जब स्टार्ट करते हैं। तो कल ना मैंने पोस्ट लगाई थी कि आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो उन्हीं का रिप्लाई मैं देने लगी। देखें सब ने मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं मैं रिप्लाई दे पाती हूँ कि नहीं दे पाती। तो मम्मी फर्स्ट क्वेश्चन है कि आशा आपकी ट्रिप व्लॉग प्लीज, इट्स डिफरेंट वेज। तो आप बताएं अम्मी ट्रिप पर हम कैसे जाएं? क्योंकि आपको पता है कि कैसे हालात हैं, मतलब सब जगह सैलाब का मसला सारे। हाँ सैलाब आए, इसलिए हम ट्रिप पे नहीं जा सके। हमने जो अपना ट्रिप थे ना वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। अगर ठीक होता है सब कुछ तो फिर शायद अक्टूबर में जाएंगे। काफी मसले हो गए, बनाया तो था प्रोग्राम जाने का। हाँ, क्वेश्चन है गिव सम स्पेस टू मोमिना। आप ना मोमिना को स्पेस दें कुछ, वरना आपके साथ ना बहुत बुरा सलूक करेंगी वो। क्या मसला? कि उसके ऊपर चढ़े रहते हो, कभी बेचारी को स्पेस भी दे दिया करो। नहीं ऐसी बात तो नहीं। इसका रिप्लाई मैं क्या दूं? पूछा है कि मरियम के फेस वॉश का रिव्यू दे। मैंने यूज नहीं किया तो मैं क्या रिव्यू दूं? वो यूज करी, वही अपने मतलब अपने चैनल में देगी जब Q&A करेगी। उसको कह देना, दे दे। अच्छा, तो अम्मी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शादी क्यों नहीं कर रही अभी तक सिस? बताएं अम्मी। इसका जवाब मैं हमेशा देती, हर Q&A में यही होता है क्वेश्चन मेरे से। मुझे तो सबकी शादियों में शौक था। तो अब इधर दे के जवाब दें। मुझे तो सबकी शादियों का बड़ा शौक था, सबसे जल्दी जल्दी हो जाए सबके। लेकिन आगे आशा करेगी कि क्या लम्बी आप तो कहती शुक्र है तुमने शादी नहीं की, तुम्हारा डिसीजन ठीक है। तो मैं कह रही हूँ शुक्र है, लेकिन तो मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है शादी ना करके। ये है इसका रिप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू। जरूर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल रिमशा बुखारी व्लॉग्स। आपके घर न्यू बॉर्न बेबी खुशी। आगे क्या है? न्यू आपके न्यू है, देखें आपके घर न्यू बेबी हुई खुशी फर्स्ट। हाँ, होने से खुशी फर्स्ट है, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। तो प्लीज जाएं इनके चैनल को जाके ना सब्सक्राइब करें, रिमशा बुखारी व्लॉग्स। ठीक है, और जो बेबी है वही इब्राहिम को बोल रही होगी। खैर मुबारक मोहम्मद इब्राहिम होने की खुशी में, आपके न्यू बेबी होने की खुशी में वही मुबारक दे रही है मुबारक। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन अम्मी, मेरा तो दिमाग खप गया। एक ही क्वेश्चन है, प्लीज मेरे नेम वीडियो में ले। मलाइका नेम है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन उनका कुछ भी नहीं है, वो क्वेश्चन उन्होंने किया जो मैं जवाब नहीं दे सकती, आप समझ जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन किया अभी। तो पर एक और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मेरा नेम ले, तो मैं आपका नेम ले रही हूँ मलाइका। ठीक है, आगे। अच्छा, बिलाल भाई कब आएंगे पाकिस्तान?
इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। बहुत जल्द आएंगे, जब आएंगे अपने चैनल में बताएंगे कब आएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी टाइम है थोड़ा आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सफायर से शॉपिंग क्यों नहीं करती? आर्टिकल भी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी सेल का भी शॉपिंग हॉल करें। मैंने कुछ शॉपिंग की हुई सफायर से, जो उनकी वेस्टर्न कलेक्शन होती है वहां से मैंने 1-2 आर्टिकल लिए थे, और बाकी जो दूसरे हैं मुझे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं नहीं करती शॉपिंग। क्या कर सकते हैं, लोगों को बहुत पसंद होती है। मुझे जब भी उनका कोई अच्छा आर्टिकल आता है ना, तब मैं जरूर लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मैंने लिए हुए हैं। अच्छा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? हो सब मतलब सारे ही हौसले हो सब एक जैसे, पता नहीं क्या लिखे हैं, गलत हो गया टाइपिंग में। ये देखो क्लास में ये देखिए, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? सब मतलब सारे ही वैसे हो, तो हौसले लिख दिया टाइपिंग में। ओवर एक्टिंग तो मैंने कभी की ही नहीं, अगर करूँ तो पता नहीं क्या बने। मैं तो जैसी हूँ वैसी नजर आती हूँ, कभी ओवर एक्टिंग नहीं की। सही बात। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपना बता रही हूँ कि जैसी हूँ वैसी आती हूँ। अच्छा, मोमना अली शिफ्ट होंगे अपने घर, आप उनके साथ जाएंगे? और बिलाल भी घर में, फिर कौन? ऐसे वैसे में समझ नहीं आ रही। मोमना शिफ्ट होंगे अपने घर, ये मुझे नहीं पता, वो भी बता सकते हैं शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कहाँ होंगे और कहाँ होंगे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन, बिलाल और समीना कब आ रहे हैं पाकिस्तान? बहुत जल्द आएंगे हैं। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सब मामू और खाला की वीडियो लगाएं। मतलब खाला और मामू की वीडियो लगाएं। एक खाला को आप देख चुके हैं, जो आई थी मेरी खबर पूछने आई थी जब मैं बीमार थी, जब मेरी सर्जरी हुई थी, उनको आपने देखा वैसे वो नहीं आती, वीडियो में नहीं आती, पर मेरे लिए वो आई थी जब वो मेरा हाल चाल पूछने आई थी, वो आई थी। तो उनका बेटा भी है बहुत प्यारा, और जो मामू है वो तो आपने देखे होंगे, जो मोमना के अबू है वो मेरे मामू। एक मामू आपने पहले भी देखे हैं, स्टोरी में देखे होंगे, और एक मामू की शादी में सबने नहीं देखा होगा, आमना शादी में। और जो मेरी खाला है वो यूके में रहती हैं। अगर वो पाकिस्तान कभी आएंगी तो जरूर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, ठीक है? हो सकता है ऑनलाइन भी कभी उनके साथ वीडियो बना लूं मैं, मतलब लाइव बना लूं, मतलब वीडियो कॉल में लाइव उनके साथ आपकी दिखाऊं। फिर कोशिश ही नहीं की कभी करना, वो तो आ जाएंगी, पर मैंने सोचा सरप्राइज है, जब वो आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, कभी पाकिस्तान में आएंगी, ठीक है? तभी उन्हें दिखाएंगे, वीडियो कॉल रहने दें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वही है, बिलाल भाई कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आएंगे। एक ही क्वेश्चन है। आयशा, यू आर सो इनोसेंट। अम्मी आपको क्या लगता है? सही कह रही है। आप डर गई हैं? सही कह रही है। मतलब क्या आप बहुत मासूम है, ये बोल रहे आप भी कहेंगे? ठीक है। अपने मुंह से मैं नहीं कह सकती मैं मासूम हूँ कि नहीं मासूम। सही बात है, मुझे तो नहीं लगता मैं मासूम है, लेकिन वो बोलती जरा ऊंचा ऊंचा है ना, तो वो वैसे लगता है जैसे बड़ी चिराग है, पर अल्लाह की कसम लेकिन अंदर से ये नहीं इतनी चिराग नहीं, मुझे नहीं लगता मैं मासूम हूँ। मम्मी मुझे पता है, काफी बातों में मासूम हूँ। अच्छा, आपकी एज क्या है? आपको क्या लगता है कितने की हूँ? जितनी आपको लगता है समझ ले, मैं कभी नहीं बताऊंगी। कभी कोई बताता अपनी एज? हाँ, एज अपनी कोई नहीं बताता, ज्यादातर लड़कियां नहीं बताती। हाँ, कुछ लड़की बताती हैं, जितनी की भी आपको लगती है समझ लें, ठीक है? कुछ को बहुत बड़ी लगती हूँ, कुछ को भी 60 साल की लगती हूँ, कुछ को 50 साल की लगती हूँ, और कुछ को पता नहीं कितने की लगती हूँ। जितनी लगती हूँ आप समझ लें। बिलाल भाई कब आ रहे? फिर वही क्वेश्चन मैंने कहा, बस 2 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन ये है बिलाल भाई कब आ रहे हैं नेक्स्ट, और दूसरा जो है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है? आशा, घर की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है? अभी नहीं, देख लें आप मेरी, अभी तक मैं यहाँ पेंटिंग लगाना चाहती हूँ, इतनी नहीं लगा सके अभी, और बहुत चीजें आप दुआ करें कि मैं कर सकूँ है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक यू आयशा, थैंक यू सो मच। आपने कौन से जवाब देने हैं जो हम पूछ रहे हैं? रहने दें, ये भी आया हमें। जिसका अच्छा है उसका दूंगी जवाब। बाद ऐसी बातें जिनका जवाब नहीं दे सकते। हाँ, हमारे पास नहीं होता। समीना, बिलाल कब आएंगे? बहुत जल्द। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फ्यूचर में बिलाल के घर में रहेंगी या खुद का लेंगी? ये अभी आप बता दें। जब तक खुद का नहीं ले सकती तब तक तो इधर ही रहेगी। हाँ, मेरे साथ। बिलाल के साथ रहूंगी। अच्छा, आप इतने इमेच्योर क्यों हो? बच्चों वाली हरकतें हैं आपकी। अम्मी, आपको लगता हूँ इमेच्योर है? बच्चों अपनी अपनी सोच है ना, अभी कैमरे में देखें, अपनी अपनी सोच होती है, किसी को लगती है किसी को नहीं लगती। हाँ,
अच्छा, मोमना को न्यू फोन लेने का मशवरा दे। मैंने बहुत बार दिया है, न्यू फोन ले, शायद अब ले लेंगे। अब टाइम आ गया, वो न्यू फोन लेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत प्यारी हैं, काश आपने भी शादी की होती और एक खूबसूरत फैमिली और जिंदगी बनती है। पता नहीं, ये तो नसीब में लिखा होता है, खूबसूरत बनती है या खूबसूरत बनती है, मेरे ख्याल से नसीब में लिखा, मेरे ख्याल उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ था, नहीं हुई। मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत जिंदगी मेरी है, सब यही बोलते हैं आयशा की सबसे खूबसूरत जिंदगी है। जिनकी शादी हुई है ना, वो इसको यही बोलते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, ये कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो सबसे बेस्ट है। अमी क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था? समझ आइए, मेरी लाइफ के बहुत से खुशी के दिन है, तो जरा पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा मेरा खुशी का दिन क्या था? सबसे बड़ा पता है मैं आपको? आप पता है? अच्छा पता है, मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं, मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब मेरे भाई बिलाल ने मास्टर किया था। सबसे बड़ा खुशी का दिन वो था, उसने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया था, बुलंद कर दिया था, ऊंचा दोनों एक ही चीज़ है। और उसे मास्टर की डिग्री मिली थी तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो ना सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा हो अपनी फैमिली में, मतलब पूरे जो खानदान है ना हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो, क्योंकि वो कर सकता था, मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, जो मैं नहीं कर सकती वो उसने कर दिया था, तो इसलिए मैं बहुत खुश होती। बहुत ज्यादा उसके साथ भी जिम्मेदारियां थी। हाँ, फिर भी उसने ना पूरा मैंने उसे इतना मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं तुम करोगे, क्योंकि किचवी नामना को भी वो हैंडल करता था, सब कुछ करता, बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो मैं आशा को कहती थी ना उसको पढ़ने ना दो, पैसे से कहते नहीं अभी वो जरूर पढ़ेगा, मैं उसके साथ थी, मेरे को जरूरत ही नहीं है, अपना वादा पूरा किया। तो मैंने उसे कहा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ, उसके लिए दुआएं करती थी कि मतलब बहुत मुश्किल उसके लिए, पर उसने पूरा अपना क्लियर किया था। नफल पढ़ती थी उसके, हाँ नफल मानते थे कि मेरा भाई को ना डिग्री मिल जाए, क्योंकि उसने मेरे हर मतलब जो था ना मेरा ख्वाब पूरा किया था, जो मेरे थे उसने पूरे किए थे, ठीक है। मतलब मैं उसे देखना चाहती थी ऊपर, मतलब बहुत प्यार करती है। आगे अभी आगे कौन सा था? और अब यही है ये क्वेश्चन। हाँ, और सेकंड खुशी मेरी क्या थी अम्मी? सेकंड खुशी ये थी कि जब उसने गाड़ी ली थी और उसने ड्राइविंग सीखी थी। दूसरी मेरी विश ये थी कि वो जल्दी से गाड़ी मतलब ले और ड्राइविंग करे और हमें ले घुमाए, उसने फिर ऐसे किया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और तीसरी खुशी मेरी पता है? लाइफ विद आमना नहीं, किचन विद आमना के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे और आमना को मिला था गोल्डन प्ले बटन, और वो पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर बनी थी जिसे गोल्डन प्ले बटन मिला था। और उसके बाद ना किचन विद आमना बहुत ऊपर गया था, और उसके साथ ना हमारी ना स्टोरी लॉन्च हुई थी, किचन विद आमना की स्टोरी लॉन्च हुई थी यूट्यूब पल्स में, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वो भी मेरा था कि हमारा चैनल नंबर 1 जाए, तो 5 साल तक किचन विद आमना नंबर 1 रहा। मैं बहुत, वो भी मेरी खुशी का दिन था, बहुत सब खुश थे, और वो खुशी 5 साल रही थी, बहुत खुश हुई थी कि हमने इतनी मेहनत की थी, आमना बिलाल ने और मैंने, तीनों ने मिलके अपने चैनल को नंबर 1 कर ही दिया था इतनी कम अरसे में। हमारा किचन विद आमना रहा था 5 साल तक नंबर 1, और अभी भी है, चल रहा है। 9 साल से अपने आप को मेंटेन रखना बड़ी बात है, हमने किया, इतने उतार चढ़ाव आए फिर भी। उसके बाद अम्मी जो एक और खुशी थी मेरी सबसे बड़ी, वो ये थी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर बना था, बिलाल ने घर बनाया था, जो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, और अभी भी है खुशी कि मैं रह रही हूँ और उसने मुझे हक दिया और यहाँ रहने का, ये है मेरी खुशी, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं और मुझे कौन सी खुशी मिलती है, ठीक है। अभी तक तो यही खुशी है जो मेरी है। अच्छा, आगे है कि योर फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर। अम्मी आपका कोई फेवरेट एक्टर है? वैसे अम्मी का फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर नहीं है, पर इंडियन था, राजेश खन्ना। अम्मी याद है? था अम्मी, सबका था, मेरे जितने भी पुप्पो हैं सबका था, अम्मी को भी साथ था। अम्मी का राजेश खन्ना था और मेरी पुप्पो का धर्मेंद्र था फेवरेट एक्टर। और एक पता नहीं एक जो हमारी पुप्पो है जो अमेरिकी अम्मी है, जब वो इंडिया के पीछे रहती थी, वो टीवी पे लगती थी, तो मैं सारा भूल गई थी, पूरा अरसा हो गया जब से यूट्यूब पर है ना, मैं ये चीजें भूल गई हूँ फेवरेट एक्टर की, मैं खुद एक्टर बनने तो इसलिए। और योर बिगेस्ट ड्रीम क्या है अम्मी बताएं? मेरा बड़ा सा घर, उम्रा, सबसे पहले उम्रा, जब उम्रा हो जाए उसके बाद ना एक कनाल का घर, मेरा जो ड्रीम है वो पूरा ना चाहिए। ये भी घर मेरा ड्रीम था, पर इससे बड़ा घर मुझे चाहिए था,
तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि नहीं पूरा हो सकता। तो यहाँ ये हुआ है कि हम अंदर आ गए क्योंकि बाहर बहुत सारी गर्मी थी, जो मेरा मोबाइल था वो बंद हो चुका था क्योंकि फैन भी नहीं था, एसी भी नहीं बंद था, तो वो मोबाइल जब हीटअप हो गया था, बंद हो गया, इस वजह से अम्मी ने कहा अंदर आओ। वैसे अम्मी भी एसी के बगैर में रहती, तो अम्मी ने कहा इस रूम में एसी लगाते हैं और फिर बैठते हैं, और एसी ऑन पहले से था। और क्योंकि हमने सोचा था कि पहले अंदर करेंगे, फिर मैं सोचा नहीं बाहर कर लेते हैं Q&A सेशन, तो फिर अब ना करते हैं यहाँ। गर्मी बर्दाश्त नहीं हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, योर बिगेस्ट ड्रीम। तो मेरा बिगेस्ट ड्रीम है उम्रा करेंगे सबसे पहले अभी। मैंने इसी साल उम्रा करना था, पर कुछ वजूहात तो अभी तक नहीं हो सका। अभी भी कोशिश है कि लास्ट जो मंथ्स है ना इन दिसंबर, उसमें हो जाए। अभी मैं सोच रही हूँ है शायद हो जाए, उम्रे पे जाऊँ। और दूसरा ड्रीम वही एक नाल का घर, जो मेरा ड्रीम है। सारे हंसते हैं तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं कभी नहीं हो सकता, मैं कहती हैं बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग मेरे। पहले भी मेरी कुछ बातें ऐसे होती थी, मेरा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा कभी ख्वाब पूरा नहीं होगा, और वो भी हुआ है। देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता। पहले जो मेरे ख्वाब थे वो बिलाल रामना ने पूरे किए थे। अब जो मेरा ड्रीम है, मैं चाहती हूँ मैं खुद पूरा करूँ अपना ड्रीम। देखते हैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ठीक है। और आप भी दुआ करें कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो। मैंने हमेशा ही क्वेश्चन आया, मैं यही बोला है 2 साल से ही बोल रही हूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया, टिप्स टू मेंटेन वेट और विच फेस वॉश मरियम यूजेस, ये पूछा है। मरियम का फेस वॉश मैंने यूज किया है, मैं आपको क्या बताऊं। और ना ही ना वो ना मैं मुझे नेम का पता है, ना मैं बता सकती हूँ कि वो खुद बताएगी आपको। उस समय बोला है कि मैं खुद बताऊंगी, ठीक है, उसका रिव्यू दूंगी। और जो मेंटेन वेट है वो भी आप बताएं मैं कैसे करती हूँ अपना वेट मेंटेन। ज्यादा नहीं खाती। ज्यादा नहीं खाती नहीं, पहले परेड के बाद खाया था। सर्जरी के बाद ऐसा होता है कि मुझे जबरदस्ती खिलाती थी, खुद ही खिलाती थी, मैं खाई जाती थी। और टेंशन भी बहुत ज्यादा थी, जिसमें टेंशन में बहुत भूख लगती है। और उसके अलावा ये होता है कि मैंने अब ना तो 2 टाइम मतलब ब्रेकफास्ट करती हूँ और साथ ना डिनर करती हूँ। और मैंने ना शुगर को बिल्कुल ही निकाल दिया अपनी जो डाइट है उसमें से। पहले बहुत खाई थी, जब मैं बीमार था मुझे खिलाती थी। तब ये हुआ था कि जो मेरा वेट है ना 55 kg हो गया था ऑपरेट के बाद, जो खाने पीने के बाद। वैसे मेरा 52 था उससे पहले, क्योंकि आप पता है जिस वजह से मेरा ऑपरेट हुआ उसी वजह से मेरा वेट भी बड़ा हुआ था, 52 हो गया था। पर वैसे मेरा वेट मुझे लगता है 50, 47, 48 रहता है, मतलब 47 से लेकर 50 के बीच में रहता है। तो अब मुझे लग रहा है कि 52 हो गया शायद, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह आ रहे हैं। ये भी थोड़ी सी फिट है मुझे शर्ट में, ये भी शर्ट थोड़ी सी फिट है। पहले बहुत लूज थी जब हम गए थे ट्रिप पे। तो बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ना वेट ना 50 हो पहले और फिर 47, क्योंकि 47 वेट जो है ना आइडियल वेट है जो मेरी हाइट है उसके मुताबिक। पर अम्मी नहीं मानते नहीं ठीक हो तुम। और बहुत से लोग जो मेरे हेटर्स हैं और बहुत से लोग उनको लगता था कि आयशा मोटी हो जाएगी। मेरी फैमिली में बहुत से लोग थे मुझे ना तंग करते थे, मतलब चिढ़ाते थे कि अब ना तुम्हारी सर्जरी जब होगी तो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, तुम ये हो जाओगी। साथ हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। बहुत से लोग कहते अब तुम मोटी हो जाएगी। मैं परेशान हो जाती थी। मैंने कहा ऐसा होता है सर्जरी बाद मोटा हो जाता है। अक्सर मैं लोगों को देखा जिनकी भी सर्जरी होती है वो मोटे हो जाते हैं, जैसे मोमना भी हुई थी थोड़ी सी, आमना भी। पर मैंने कहा था मैं कभी नहीं होंगी। और जब मुझे पता चला मेरा वेट गेन हो रहा है, मैंने उससे टाइम पकड़ लिया है। अभी भी मुझे लगता है, पर देखते कब होता है। बस वो जो मेरे हेटर्स हैं खुश ना हो, मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं मोटी हो गई आशा। तो अब मैं बता दूं कि मैं कभी मोटी नहीं हो सकती। अच्छा, आपकी व्लॉगिंग बहुत पसंद है, प्लीज मेक व्लॉग डेली। मैं डेली व्लॉग कैसे बना सकती हूँ, आप जरा बताएं, रीजन क्या है? कोशिश करो तो बना सकती हूँ। अभी मैं कैसे बना सकती हूँ? आपको पता है एक दिन किसी के शूट होता है, एक दिन किसी का होता है, इसलिए मैं डेली व्लॉग नहीं कर सकती। मैं सबका टाइम देती हूँ, है अपने आप को पीछे रखती हूँ, दूसरों के व्लॉग आगे रखती हूँ। मतलब शूट होता है, टाइम होता है, हम किसी का काम करती हो जाए मेरा बाद में मेरा सर दर्द नहीं है ये कि हाय मैं डेली व्लॉग बनाऊं। अगर मौका मिला मुझे आगे जाके लाइफ में डेली व्लॉग का शायद मैं कर लूं, पर अभी नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको कोई ट्रिप प्लान्स हैं? कोई आपके ट्रिप के प्लान्स हैं? हम ये पूछ रहे हैं। मैंने जाना था, मेरा इतना शौक था, पर सब कुछ अभी ना रुका हुआ है। देखते हैं कब जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना डाइट प्लान शेयर करें। स्मार्ट होने के लिए क्या करना जरूरी है? अपनी डाइट को ना रखें, वो खाएं बस, काम खाएं और अच्छा खाएं। वो जो होते हैं फास्ट फूड जो मेरे को पसंद है, बर्गर और साथ पिज्जा वगैरह, वो छोड़ दिए हैं मैंने खाने। अम्मी मुझे इतना कहती खा लो, मैंने नहीं खाया। तब मैंने इतने खाए थे बर्गर, यार जब मुझे सूट नहीं कर रहा था कुछ दाल शाल वगैरह सब्जियां, तो मैं बर्गर इतने खाती थी।
तो इसलिए ना बर्गर मैंने छोड़ दी ना, बिल्कुल 1 महीना हो मैंने बर्गर पिज्जा नहीं खाया और ना ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब बिलाल भाई के साथ रहोगे, फिर हमें बताएं। जाहिर है हमारा लाडला सबसे छोटा है, उसी के साथ रहेंगे। तो मैं तो हमेशा अभी मैं आपको बाद में दूंगी इसका रिप्लाई, ठीक है। अभी ठहरे, अभी ने दे दिया, अभी आपसे पूछा है ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। आगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये कहाँ गया, वही क्वेश्चन इसका मैं रिप्लाई नहीं दे सकती, बहुत ज्यादा। हाँ, मोमना ने शादी वाले Q&A में आपको इतना इंसल्ट किया था, बहुत नेगेटिव भाभी लग रही थी। वो ना क्वेश्चन था ना कोई मेरे बारे में, तो मोमना हंस पड़ी थी, पर वो था वली के बारे में हंसना, और उस लोगों को लगता कि मेरी हंस रही है, कोई बात थी, मुझे खुद भूल गई, इतनी पुरानी बात है। आप अपना रूम भी सेट करें। हाँ मैं कहती हूँ सेट ही है हमारा रूम, कभी मौका मिलेगा कर लूंगी सेट, अभी नहीं मौका, अभी बाकी वो टीवी लॉन्च वगैरह सेट कर रही हैं। सही तो है रूम, इसमें क्या है, सब कुछ नहीं है। अच्छा, सब बहुत कुछ टफ, ये बनी क्या है समझ नहीं आ रही, इधर देखें, बहुत टफ टाइम होता है फैमिलीज के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ, समझ नहीं आई कौन सा टफ टाइम है। छोड़, अच्छा हाँ समझ आ गई है। हाँ, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन किए तो उसमें से एक क्वेश्चन है कि बहुत टफ टाइम होता है फैमिलीज के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है, किसका टाइम? आप लोगों के लिए बहुत टफ टाइम, हम कैसे करते हैं सबका, कैसे डील करते हैं, ये पूछ रही है। कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से करते हो। नहीं, कोई मुश्किल टाइम आया तो कैसे डील करते हैं, पूछ रही है जो आपको आया और मुश्किल टाइम आया नहीं, प्यार से, सब्र से, सब्र करते हैं, सब्र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जान आई लव योर पर्सनालिटी, नो क्वेश्चन, बस आप बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डॉक्टर जरपाश खान से स्किन का ट्रीटमेंट लें और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत दूर है, मैं जाती नहीं वहां भी अच्छे में है। फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट, आज का जो मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है ना, वो है मिस रोज का ब्लशर स्टिक, जो मैं यूज करती हूँ, ब्लश पे भी और आइज पर भी और साथ लिप्स पर भी, यही है, ठीक है, बहुत पसंद है मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट यूट्यूबर अपनी फैमिली को छोड़ के, आप बताइए आपका कौन है? सभी है, नहीं एक क्या नहीं है, मैं आज से नहीं ले सकती, मैं इतना देखती नहीं, हम कुछ हमारे छोड़ के नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं देखती। अच्छा, मैं ज्यादा देखती नहीं, कभी किसी का नहीं, कुछ नहीं आपका भी नहीं देखती, आप लोगों का भी नहीं वो देखती, लोग जो होते हैं काम ही देखती हूँ, मेरे सामने बने होते हैं, मैं बाद में देखती नहीं। कौन आपका फेवरेट है? वैसे आप इतनी वीडियोस देखती हैं व्लॉगर्स की, आपको कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? मैंने ज्यादातर किसी को देखा ही नहीं, एक मैंने उसको देखा। नहीं, आपको सबसे अच्छा व्लॉगिंग का स्टाइल किसका अच्छा लगता है, किस यूट्यूबर का? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैंने ज्यादातर नहीं देखी, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। एक मैं वो रजब शूरस को देखती हूँ, एक वो कभी तुम लोग देखते होते तो मैं देख लेती हूँ, और वो डक्की और इकरा, बस ये 3 है, और एक वो फातिमा है, वो अनमोल देखती है। तो आपके बहुत पसंद है, किसी में सबसे अच्छा? बातें शातें करने में तो रजब ही है। अच्छा उसकी बातें करने का अंदाज और बोलने का ऐसे होता है जैसे उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, इसलिए। हाँ, तो ना मेरी फेवरेट जो है ना, मेरी तो आमना है ना सबसे ज्यादा, मतलब मेरी फेवरेट ब्लॉगर आमना है, और अगर उसके बाद कोई पूछे लड़की तो वो इकरा है, मेरी फेवरेट इकरा, सिस्टोलॉजी वाली, मुझे वो बस मैंने इतना नहीं देखा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कजन इज योर फेवरेट? तो मेरा फेवरेट कजन जो आजकल चल रहा है ना, वो गुलरेज है, मतलब 2-3 साल हो गए, मेरा फेवरेट कजन है, वो बहुत अच्छा है, सबके काम आता है, मैं देखती हूँ। अब मुझे समझ आई कि सलमान और उसकी दोस्ती क्यों होती है, सलमान मेरा दोस्त, मतलब मेरे सलमान भी मेरा फेवरेट कजन है, पर इस टाइम वो नहीं है सोशल मीडिया पर, इसलिए उसका नेम नहीं ले रही, वो भी मेरा फेवरेट था, मेरा अपनी भी है, और इन दोनों की बड़ी दोस्ती थी। मैं सोच रही थी ऐसी क्या बात है जो सलमान इतना उसके पीछे है, अब मुझे समझ आई कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी दोस्ती होती है। मुझे बोलता था, मुझे समझ नहीं आती, छोटे थे ना, हम समझ नहीं आती थी उस टाइम क्या बात है, अब समझ आई, जब समझना स्टार्ट हुई कि क्यों उसकी दोस्ती होती थी गुलरेज से। उस गुलरेज बहुत अच्छा है, सबके काम आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट कलर? वो तो ब्लैक ही है।
ब्लैक एंड वाइट फेवरेट कलर मतलब था, अब भी है, पर अब ना जो कुछ अर्सा हुआ है मेरी जो चॉइस है ना वो चेंज हो गई है। अब मुझे हर तरह का कलर पसंद है, वरना पहले अम्मी के साथ मेरी इतनी लड़ाई होती थी। अम्मी कहती थी तुम्हें ब्लैक वाइट नहीं लेना। फिर मेरे सोफा ब्लैक लिया अम्मी, पर ग्रे और ब्लैक। अब आज भी मैंने कहा मेरे कपड़े निकाल दो, मैंने पहने तो उसने यही ब्लैक ही निकाले, फिर मैंने पहन ली। तो मैंने ब्लैक निकाले, पर अब मैं अभी चेंज हो गई हूँ थोड़ी सी। ठीक है, क्लॉथिंग ब्रांड बेस्ट कुछ नहीं है, जिसका मुझे आजकल डिजाइन अच्छा लगता है वही मेरा फेवरेट हो जाता है ब्रांड है। वैसे निशात है, पर कभी कभी वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके भी जो कपड़े होते हैं कभी कभी नहीं अच्छे लगते। जैसे आप भी आज इस बार ना कुछ अच्छे लगे हैं, ज्यादा नहीं लगे, जो अच्छे लगे वो सोल्ड आउट हो गए, मुझे मिले ही नहीं। कभी मुझे कोई अच्छा लग जाता है, कभी कोई। मैं ना ज्यादातर वो देखती हूँ डिजाइन और कलर, जिसका सबसे अच्छा हो मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा आपकी, यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। अम्मी आज बिजनेस स्टार्ट करें जी, इतनी अमीर तो नहीं है। पता नहीं, बिजनेस मेरा माइंड ही बिजनेस वाला है, मुझे बिजनेस करने नहीं आता। बस वो ना इतनी उसकी है कि वो अपना खर्चा कर सकती है, बस बिजनेस तो नहीं कर सकती। देखते हैं क्या होता है। आप ही भाई कब आएंगे पाकिस्तान, वही क्वेश्चन मैंने कहा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, भाई कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ से। हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेट कितना है? शेयर इट इफ यू वांट प्लीज। मेरा वेट पहले जब मैंने चेक किया था, जब मैं परेशान हो गई 55 kg था, उसके बाद अब लगता है 52 हो गया होगा, पर मुझे इससे भी कम चाहिए। मुझे 50, 48, 49, 47 इतना चाहिए, 47 और 50 के बीच चाहिए है। का दुआ करें हो जाए, अगर मैं अपने यहाँ ख्याल रख सकूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही इतने ज्यादा क्वेश्चन है, एक ही है। अनमोल के साथ डे आउट करें आप। मैंने बहुत बार किया अनमोल के साथ डे आउट, बल्कि उसके साथ मैंने सेम गैस भी किया था। आप भी कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सुने। फिर बिलाल समीना हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं या हॉलीडेज के लिए फिर वापस जर्मनी जाएंगे कि नहीं? ये वही बताएंगे कि हमेशा के लिए आ रहे हैं कि छुट्टियों में आ रहे हैं। वैसे मुझे तो लगता है हॉलीडेज के लिए आ रहे हैं, आगे पता नहीं कुछ है। अच्छा, किसी दूसरी कंट्री ब्लॉगिंग के लिए क्यों नहीं जाती, ये बताएं। कहते नहीं इतना बजट थोड़ा ही है उसका, वो जितना अभी तो मैंने चैनल स्टार्ट किया कुछ मंथ्स हुए, वो भी कभी कभी फिर छोड़ देती हूँ बीच में, तो देखते हैं अगर हुआ। 4 माह हुए हैं, पहले सबसे उम्रा करने चाहिए थे, फिर दूसरी बात करेंगे। पहले उम्रा तो कर लूँ, सबसे पहले उम्रा करना है और साथ अपने पाकिस्तान के जो है ना उनको देख सकूँ, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें देख चुकी हूँ, बस कश्मीर रह गया है वो देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा, रेल रहा करें एक्टिंग ना क्या करें जैसे आमना है रेल सेम, क्या बोलेंगे? रियल ही हूँ, आशा भी रियल ही है, बल्कि ज्यादा रियल हूँ। वो तो फिर भी कुछ पा लेती है, अपने दिल की बात बोल नहीं पाती, पर मैं तो सब कुछ बोल देती, कुछ नहीं डरती। आशा पी, आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं विद दिस कंडीशन? प्लीज रिप्लाई योर फैन। ज़ैनब है उसका नाम शायद। तो हम लोग बातें करते हैं वो। हाँ, जिस इस कंडीशन में क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, हम नहीं करते। और 9 साल हमें हो गए हैं, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और ऐसे अपने काम की तरफ ध्यान। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जब से मैंने बोला था ना कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, प्रॉमिस किया था बिलाल और आमना से, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा, ना मुझे गुस्सा आया है, अब नहीं आता। आपकी शादी कब है? रिश्ता हो गया आपका? अगर मैं चाहूँ तो एकदम से रिश्ता हो जाए, मैंने कभी नहीं चाहा खुद। आप दुपट्टा क्यों नहीं पहनते? आप क्या कहेंगे? उसका शौक है। नहीं अभी अब कैसी बातें करें, जिस ड्रेस के साथ दुपट्टा होता है मैं लेती हूँ। मैं अपनी जो ड्रेसिंग होती है ना उसको ना वो जो हिसाब से चलती हूँ, उस हिसाब से चलती हूँ। जिस तरह का मैं ड्रेस लिया उसके साथ अगर दुपट्टा है तो मैं जरूर लेती हूँ। ठीक है, अब लॉन्ग ड्रेस के साथ दुपट्टा नहीं सूट करता, मेरी साड़ी जो होता है ना सारा खराब हो जाता, ड्रेस होता है जो स्टाइल सारा खराब हो जाता। अगर आपके साथ उन्होंने दुपट्टा रखा है तो मैं जरूर लूंगी। ये है, ये नहीं कि मैं दुपट्टा लेती ही नहीं। अगर मुझे 3 पीस पसंद आ जाए तो उसके साथ मैं 3 दुपट्टा लूंगी। ये नहीं कि जानबूझ के 3 पीस पसंद नहीं करती, अगर मुझे कोई 3 पीस पसंद आता मैं ले लेती हूँ। एक और है क्वेश्चन, जब सुनने वाला है ये बता। यू आर शॉपिंग नाउ फॉर बिलाल बेबी। पहले इतना कुछ हुआ, फेस्टिवल्स आए, उसके फैमिली के लिए आपने कुछ नहीं, मतलब ना इतना प्यार दिखाया ना ये किया। मेरी बात सुने, उसने बताया था कि हम कैसे भेज सकते हैं चीजें बाहर,
बताया था ना, अगर कोई आने वाला हो फिर दे सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे उसने उसका जवाब दे दिया हुआ, मैं आपको क्या दूं, इसलिए हम देते थे हैं। और जब कह रहे फेस्टिवल्स वगैरह में हम हमेशा उसको ईद मुबारक बोलते थे, हमें भी आपने उसकी वीडियो में देखा होगा, और वीडियो में नहीं आया पर हमेशा मैंने उसे ईद मुबारक भेजा, मैंने भेजा, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सारे हमेशा भेजते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है, आयशा आप गिव अवे कब करेंगी फैंस फॉलोअर्स को, हम रूटीन से आपके व्लॉग देखते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द करूंगी, बस आप टेंशन ना लें। बहुत आप अपने फैंस को और फॉलोअर्स को गिफ्ट जरूर दिया करें, आप भी जरूर दूंगी। मैं दिया था एक बार, गिव अवे किया था अपना ड्रेस, और मैं सोच रही थी बाकी भी करूं पर मुझे ना टाइम नहीं मिला, मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं था इस वजह से। तो बहुत जल्द मैं गिव अवे फिर करूंगी, मैं फिर कर दूं, सारे कपड़े गिव अवे कर दूं। अम्मी क्या कहती, नहीं मैं करूंगी कोशिश, मैंने किया था एक बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो आपी आई एम योर बिग फैन, आपसे क्वेश्चन है आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखती हैं? ये मतलब ना कि फिट कैसे रखती हैं अपने आप को, मैं आप यही बात लोग होते हैं वो कुछ भी ना खाए तो मोटे हो जाते हैं। ये अपना अपना हिसाब होता है। मैं जरा भी थोड़ा सा कम बॉडी का हिसाब होता है, जरा सा अपना डाइट का ख्याल रखती हूँ, सही हो जाती हूँ। बस शुरू से ऐसा है, क्योंकि बहुत से लोग ही चाहते थे आयशा मोटी हो जाए। अभी मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, मतलब थोड़ी सी टीनेजर हुई थी ना, तो लोगों ने कह दिया था ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं शुरू से पतली थी, बचपन में बहुत ज्यादा पतली थी, बहुत ज्यादा मोटी। हाँ, तो कहते थे ये भी हो जाएगी, ये भी इतना गरूर ना करो तो ना बहुत जल्द मोटी हो जाएगी। तो मैं कभी मोटी नहीं हुई अभी तक, अभी हुई थोड़ी सी लगती, पर लोगों को नहीं लगती, पर मुझे अपना आप लगता है। तो बस यही मैंने आपको बोला नहीं, अपनी लाइफ में ऐसे ना जो शुगर उसको निकाल दें, और साथ ना ये बर्गर पिज्जा खाना बंद कर दें बस, वो ड्रिंक वगैरह और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मैंने छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। ये है। अब बार बार उससे पूछते हैं, और ना एक और चीज भी है, मुझे ना पहले मैं वो पीती थी, क्या नाम है, बेसल सीड्स, वो मैंने छोड़ दिया पीना, और अब मैं चिया सीड्स पी रही थी, वो भी। तो क्या होता है, उससे ना सोक करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं ना जरा लेजी हूँ, तो मैं सोचती जल्दी हो जाए मैं पी लूँ, पर ना वो रात में भूल जाती है उसे सोक करना, सुबह उठती लेट हो जाता है, इससे मैंने वो भी पीना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं पी रही आजकल। अम्मी को बड़ा त्रास होता है, क्यों पीती हो, ये करती है, कौन सी ड्रिंक पीती, कुछ भी नहीं कर रही आजकल। यू डोंट प्रमोट बिलाल समीना व्लॉग ऑन आर इंस्टा, बातें तो तुम बहुत करती हो। ये मुझे बिलाल ने हमेशा ही बोला था, मुझे मेरी जो होता है ना वीडियो इंस्टा पे कभी नहीं लगा। जब उसकी शादी हुई थी तब भी नहीं हुई थी, तब भी मैं उसकी स्टोरी नहीं लगाती थी इंस्टा पे भी, बल्कि जबरदस्ती में लगाती नहीं थी ना, वो गुस्सा कर जाता, कहता था मैंने नहीं लगानी, मेरी ना लगाकर, मुझे किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अल्लाह शुरू से किसी प्रमोशन की जरूरत है, उसका चैनल हमेशा वो ग्रो कर किया उसने, और हमेशा ग्रो करता है, इसलिए मैंने लगाती। और तो मैं यही बोलना चाहूँ, उसे जरूरत ही नहीं किसी प्रमोट की है, वो खुद इतना फेमस है, ऐसे क्या जरूरत अपनी। हाँ, उसने मुझे मना किया, वैसे मैंने लगाती है। अच्छा, हाइलाइट्स के लिए कौन सा शेड चूज करना चाहिए, अम्मी आप पे कहेंगे? मुझे नहीं पता। अपनी स्किन टोन के मतलब हिसाब से करना चाहिए, आपकी स्किन फेयर है या थोड़ी सी वो है डार्क है, तो उस हिसाब से करना चाहिए। वैसे मैंने हमेशा ऐश ब्लोंड करवाया। डाल के पास जर्नी कब जाएंगी आप, उसको बहुत मिस करती हैं, तो आप इंजॉय करके आए उधर से, हैं इंजॉय करके इधर आए, आए उधर आए। हाँ, मैं कैसे जर्मनी जा सकती, इतना मुश्किल से बंदा जर्मनी जाता है। अभी तो मैं बस उम्रा कर लूँ, मेरी बात है, जर्मनी मैंने जाना है, और मिस वो आ तो रहा है, अब मिस बहुत किया, हाँ तो अब आ रहा है, मैं खुश हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, नेक्स्ट सुने, इतनी केयरिंग इतनी प्यारी आयशा के लिए कोई तो लकी मैन होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैं क्या कह सकती हूँ मेरे याद से दुनिया में कोई आदमी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए ना इसका मैं क्या जवाब, मैं कोई लकी होता, कोई नुकसान, मुझे कोई आदमी पसंद नहीं है, और ना कभी आ सकता है, मुझे कभी कोई पसंद नहीं है। और मुझे कौन पसंद है, मुझे सिर्फ एक आदमी जो पसंद है, वो अपना भाई, मतलब हैसियत आदमी अगर देखूं मैं किसी के नेचर, उसके अलावा मुझे कभी किसी की नेचर पसंद नहीं आई, उसकी अच्छी है। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे अपने फैमिली में भी, इधर उधर कोई भी नहीं, उसमें ये है कि वो ना बहुत अच्छा है, मतलब क्या अच्छा है, मतलब खामोश तबीयत, ठंडी तबीयत, गुस्सा नहीं है, गर्म तबीयत का नहीं है, जिससे आदमी होते हैं गर्म तबीयत के, वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा अच्छा समझती। और मुझे कोई आदमी पसंद नहीं, मुझसे पूछेगा, मैं इतनी आदमी देखो, मैं उससे बताया, मैं बिलाल तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, गुस्सा ही नहीं आता उसको,
और समीना ने बोला था अपने व्लॉग में कि बिलाल जैसा कोई नहीं है, बोला था ना उसने भी, तो वही मैं बोलती थी उसे कि बिलाल ने दुनिया देखी, कभी किसी के साथ जाते पता चल जाता है एक दिन में आदत का, पर उसकी आदत सबसे अच्छी है। मतलब वो ज्यादा ना लड़कियों को तंग नहीं करता, अपनी बहनों को भी उसने तंग किया, किसी को भी नहीं तंग किया, कभी अम्मी को होते हैं बच्चे कितना तंग करते हैं, कभी उससे तंग नहीं किया था, इसलिए उसको मैं दिल से कभी नहीं निकाल सकी मैं, कि मतलब होता है ना कि कोई और जगह ले ले मेरे दिल में, उसके लिए कोई भी बहुत सी खूबी है, बहुत खूबी है उसके अंदर, कि यही के तंग नहीं करता। लोगों के आदमी घर रहते हैं अम्मी तो इतना तंग करते हैं, ये आदमी घर में होते हैं ना तो बोझ है, पर वो काम करवाते हैं, ये वो पानी पिला दो, खाना दो, कुछ काम कहते ही नहीं होता था, खाना भी हम उसको खुद खिलाते मतलब खुद कहते थे बिलाल खाना खा लो, बोलते आदमी इतने तंग करते हैं, खाना पीना पानी दे दो, ये कर दो, आवाज नहीं, कभी आवाज नहीं होती उसके घर में, तो इसलिए बताएं ऐसा आदमी को भी हो सकता है इसकी आवाज ही ना, और सुकून देता है, सुकून, मेरा तो सुकून, तो उसके पास बैठना सुकून मिल जाता है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं साथ दर्द होती है, जो कहते हैं घर से चले जाए फटाफट, मतलब जॉब करें, अपनी जॉब पर जाएं, और वो बहुत अच्छा बच्चा जब था तब भी बहुत अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा है, मतलब देखते हैं अब कैसा होगा, जो हमारे साथ रहेगा हमें सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब पहले तो बहुत सुकून था, लोग पास होता था मेरे, और अम्मी को उसे तंग नहीं है, बच्चे होते हैं जिद करते हैं ये नहीं सही बनाया, ये बना, बचपन में भी कभी उसे जिद नहीं, अब उसे पसंद नहीं भी आता ना, चुप कर जाता है, ये नहीं कहता था अम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी कुछ मांगा उसने, जैसे मैं अम्मी तंग करती थी मैं ये खाना, उसने कभी कहा था आपको, बताओ नहीं कहा था ना, उसको कभी वो चीज देते नहीं होते जो उसे पसंद ना हो, हाँ उसकी पसंद की पकाते होते हैं। हाँ तो चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने स्टोरी में लगा था बिलाल से मिल रही थी आप, तो क्या वो आ गया है पाकिस्तान? वो ना जब कनाडा गया था तब की पिक्चर है, तब आया था तब की है, अभी तो नहीं आया वो, जब आएगा तो पता चलेगा, आने का पता चलेगा, पहले फिर पाकिस्तान तो बाद में, पहले पता चलेगा मैं आ रहा हूँ, अभी बताएगा ना खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा अपनी स्किन के लिए क्या यूज करती हैं, प्लीज हमें भी गाइड करें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत एक्टिव रहती है। अम्मी आप क्या कहती हैं? इससे बेहतर है ना, पहले जो तुम बीमार थी ना तब नहीं थी। तो मैं आपको एक बताऊं कि आज के मैं कुछ भी यूज नहीं करी अपने फेस पर, सवाई आप सुनना चाहते हैं डव सोप के, सिर्फ डव सोप यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम टूर व्लॉग कब आएगा? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती अभी, ठीक है। फिर वही आ गया, आप लाल के पास जर्मनी क्यों नहीं जा रही, वो पाकिस्तान है, मुझे कैसे जर्मनी जाने की। अच्छा, अपने बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है? पहले तो सबको यही लगता था कि आयशा सबसे छोटी है, मैं बहुत हैप्पी होती थी, पर उसके साथ साथ ये भी होता था कि अगर कुछ व्लॉग्स में मेरी बातें रख दी जाती थी, मैं किसी को बोल रही होती थी, तो उनको लगता था कि ना छोटी हो कितनी इतना ऐसे करती है, मरियम के साथ जुल्म करती है, या आमना के साथ बोल रही इस तरह, मोमना के साथ या मरियम के साथ, बिलाल के साथ, तो वो ना कहते सर पे चढ़ाया वह छोटी है, सर पे चढ़ाया, तो फिर मैंने तंग आके इतना ट्रोल मुझे करते थे, तो मैंने सच बता दिया था कि मैं बड़ी हूँ, पर फिर भी कुछ लोगों ने ट्रोल करना बंद नहीं किया, मरियम की रिस्पेक्ट नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कि अपनी बड़ी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो जब मैंने बताया भी फिर उनको समझ नहीं आई कि बड़ी बहन है तो कैसे कर सकती है, मतलब रिस्पेक्ट बड़ी छोटी को करना चाहिए रिस्पेक्ट अपनी। आप प्लीज डेली व्लॉग्स बनाया करो, जैसे आसपास फैमिली डेली बनाते हैं व्लॉग, आपका व्लॉग क्यों नहीं आता डेली? बहुत मिस करती हूँ, मैंने बोला ना शायद कभी कर लूँ डेली व्लॉग है। कहती बोरिंग होती है, सो प्लीज आप डेली व्लॉगिंग किया करो आयशा एंड मोमिना चैनल में, आप डेली व्लॉग्स करें। आयशा मोमिना में डेली व्लॉग कैसे हो सकता है? मोमिना बहुत बिजी होती है, डेली व्लॉग नहीं हो सकता। अम्मी मोमिना ने अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं, तो आयशा मोमिना का व्लॉग कैसे बन सकता है? अस्सलाम वालेकुम शहजादी सिस, आप देखें आप कभी कराची भी आओ ना फॉर विजिटिंग एंड सी साइड कह रहे समंदर देखें। मैं आई हुई हूँ, जब यूट्यूब पर हुआ था हम आए थे, मैं आमना बिलाल और साथ अली, हम चारों आए थे, तो तब मैंने कराची देखा था, तो मुझे ना कराची पसंद नहीं आया था, सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कराची में, जब सर्दी थी लाहौर में और वहाँ इतनी गर्मी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ले गई थी सर्दियों वाले, बहुत पछताई थी। वहाँ रात को थोड़ी सी ठंड होती थी और सुबह इतनी गर्मी होती थी, मैं बता नहीं सकती हमें। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएंगे कराची, देखते हैं। अम्मी आपको शौक है कराची जाने? क्यों? अम्मी मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है, अम्मी कहीं जाने का शौक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
शादी क्यों नहीं करती हो? 1000 बार बता चुकी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे डर लगता था, हाय कैसे रहूंगी मैं अपने बहन भाइयों के बगैर, ये था नहीं, अपने माँ बाप के और अपने बहन भाइयों के बगैर, ये रीजन थी। तो चलिए जी, अब बारी है उस क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरे से। बिलाल से लड़ाई की वजह बताएंगे, अचानक पुप्पो बनना याद आ गया, और समीना बिलाल की केयर कहाँ से ख्याल आ गया, ये सब ये पूछ रहे हैं मेरे से ज्यादातर क्वेश्चन। और पहले भी मेरे से कमेंट्स में पूछा जाता है, पहले तो तुम बड़ी वो थी, पता नहीं क्या थी, बिलाल जो बाहर जा रहा था, ये था वो था, और अब तुम बड़ी खुश हो। आप बताएं, जब कोई बाहर जाता है तो बंदा सैड ही होता है ना। तो मैं थी सैड, इसलिए मैं व्लॉग्स में नहीं आती थी उसके। मैं कहती थी मेरे लिए खुशी का नहीं है, क्योंकि मैं चाहती थी वो मेरे साथ रहे, सारे मिलके हम रहे पाकिस्तान। पर उसने सोचा था अल्फा का फ्यूचर, तो अच्छा किया, अपनी बेटी का सोचा, और उसने ये स्टैंड लिया कि वो बाहर जाएगा उसके फ्यूचर के लिए। तो अब तो इब्राहिम है। तो उसके बाद ये हुआ, मैं नाराज हो जाती थी, मतलब सैड रहती थी। नाराज को मतलब सैड, सब सैड थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ती हूँ या उससे नफरत करती थी या वो मुझसे नफरत करता था, बस मैं थोड़ी बहुत नाराज थी। मैं चाहती थी वो पाकिस्तान रहे और अपने चैनल्स को हैंडल करे। मैं नहीं चाहती थी जितनी मेहनत की उसने वो चैनल्स दे दे किसी को, तो इसलिए मैं ना सैड रहती थी, उसे समझाती थी, पर वो कहता है नहीं, ये इसका अपना डिसीजन था। आप लोग बोलते हैं कि आमना ने चैनल छीन लिए, या बिलाल से आमना ने चैनल छीन लिए, या फिर कुछ लोग आमना को कहते हैं बिलाल से तुमने सब कुछ छीन लिया, और कुछ कहते हैं कि आमना ने बिलाल से सब कुछ छीन लिया, पर किसी ने कुछ नहीं छीना, अपनी मर्जी से सब कुछ हुआ है, ये रीजन थी। और 1 साल में कैसे रही अपने भाई के बगैर मैं जानती हूँ। इतना मिस करती थी मैं उसको। जब मेरी सर्जरी हुई, सबसे पहले मैंने उसे कॉल की, उसे बताया कि मेरी सर्जरी है, तो मैं मेरी दुआ करना और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पाकिस्तान आओ। तब उसने मुझे बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगा पाकिस्तान। तब से उसने मुझे बोला, मतलब स्टार्ट किया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, पर अभी नहीं आ सकता। फिर शादी हुई बीच में मेरी, तब भी वो कहता था मैं आना चाहता हूँ, पर आ नहीं सकता था। अब उसको छुट्टियाँ मिल रही हैं तो वो आ रहा है, तो मैं खुश होंगी कि रोऊंगी, मुझे समझ नहीं आती। जाते टाइम बंदा सैड होता है, आते टाइम कोई सैड होता है। अब तुम खुशियाँ बना रही हो, तुम्हें कॉन्टेंट मिल गया। कॉन्टेंट तो तब भी था कि बाहर जा रहा है, सबने वीडियोज, कुछ लोगों ने बनाई थी वीडियोज उस टाइम जब उम्रा पे गया था, और तब भी मुझे पता था उसने बाहर जाना, इसलिए मैं सैड रहती थी उम्रे के टाइम भी, पर मिलती जरूर थी मैं। बस मेरी यही रीजन थी कि मैं सैड इसलिए होती थी, वो मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। तो सब ने यही कहा कि ऐसा अपनी जिंदगी शुरू करनी है तो अपनी फैमिली को सोचना होता। अम्मी मुझे समझाती थी, सब मुझे समझाते, तब मुझे समझ नहीं आती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई अब। तो अब मुझे उससे कोई गिला नहीं है, जहां मर्जी रहे, जर्मनी रहे, पाकिस्तान रहे, आए जाए, मैं खुश हूँ। और उसके सारे डिसीजन बिल्कुल ठीक थे मेरे ख्याल से। मैं ही गलत थी शायद, मैं जो उससे नाराज होती थी, पर अब मैं उससे कभी नाराज नहीं हुई, और हमारी बहुत बातें होती है, पर हर वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकती। कई घंटे मेरे से बात की उसने, जब मैं बीमार थी, मैं इतनी प्रे करता था। और जब उसने मुझे बताया कि मैं आ रहा, मुझे तो उसने कब से बता दिया, आप लोग तब पता चला, मुझे तो कब से पता है कि उसने पाकिस्तान आना है। और अब ये देख रहे कब आता है, मतलब ये नहीं पता, पर उसने कहा कि मैं आऊँगा जरूर। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं उसे बोला करती थी बिलाल और मैंने पहले उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे लगता है पता नहीं तुम कब आओगे, यही लगता है ना, बंदा चला जाता है प्रदेश, पता नहीं कब आएगा। तो बस ये रीजन थी। अब जब आ रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का वो लम्हा होगा जब वो पाकिस्तान आएगा, हमें पता है ना, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं उससे दूर रहूंगी इतने साल। 1 साल के 1 सेकंड भी दूर नहीं रहती थी। आपको बताया ना हमने कि वो ऐसा बच्चा था, ऐसा लड़का था जो हमें घर में सुकून देता था, तो उसे हम कैसे कहते जाओ। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं निकाल दिया तुमने बिलाल को, कुछ भी नहीं किया था, बस ये रीजन। तो उसने भी कई बार कहा है कि ये रीजन नहीं है, उसे कोई भी बताता रहता था कि ऐसे कुछ नहीं है, सारे मुझसे मिले थे, बस वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि सैड थे, कैसे वीडियो बनाते हैं। तो बस ये होता है। और अब जब आएगा तो मैं बनाऊंगी कंटेंट, तभी हमें मिलना था। तो आपको कहते हैं कंटेंट के लिए कार्य, तभी मैं कर सकती थी। तब तुम्हारा चैनल था, अब मैं नहीं करती थी। मैं सोचती थी नहीं बनाना, पर अब तो मैंने सोचा है कि मैंने अपना वो मतलब चैनल को आगे लेके जाना, इस वजह से मैं बना रही हूँ। अभी भी ना बनाती तो लोगों पर चलता है, खुश लोग नहीं कहना था आशा खुश नहीं है। तो बस मैं बहुत खुश हूँ, आएगा पाकिस्तान, और मैं बस उसका अच्छा से वेलकम करूंगी। उससे भी पता उसकी आशा जो है ना, आपने तो मुझे कभी कहा नहीं, उसकी आशा जो है ना बहन चेंज हो गई है। तो आएगा वो, मैं उसके साथ जो टाइम स्पेंड करूँगी खुशी से करेंगे, है ना, खुश रहे, वो याद रखे, ठीक है। उसके बच्चों को भी प्यार मिलेगा। फोका वैसे अल्फा को प्यार करती थी पर वीडियोस नहीं बनाती थी। अब वो बड़ी होगी, अब तो ज्यादा मजा आएगा। तो छोटी थी, समझ ही नहीं आना था, अब पता चलेगा उससे मैं उसकी पुप्पो हूँ। और अगर जो इब्राहिम वो छोटा है, उसको भी पता चलेगा, जैसे अनमोल को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला था।
और जियान को पहले जियान भी आता था मेरे पास, बड़ा आता है। तो देखते हैं अल्फा इतनी जब बच्चा हो जाता है ना 1.5 साल का 2 साल का, फिर उसको सब समझ आ जाती है। और वैसे ये चेंज उसने किया था बिलाल और आमना ने कि आयशा तुमने गुस्सा नहीं करना, जो कमेंट्स आते हैं उनको गुस्सा नहीं करना। गलत फहमी होगी थी ना एक बार हमारे बीच, अब ये गलत फहमी नहीं होगी कभी दोबारा, ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप से, क्योंकि आयशा जो प्रॉमिस करती है ना पूरा निभाती है, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बार बार बोली जा रही है कि बात क्या करूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो मरियम के बारे में, उसका रिप्लाई मरियम खुद देगी आपको अपने Q&A में किसी दिन, मैं तो नहीं दे सकती और ना उस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। तो प्लीज मरियम के बारे में मुझसे ना पूछिए, आपने मेरे बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी जिंदगी अभी 2 ही क्वेश्चन शादी के भी करती, और यहाँ ज्यादातर बिलाल के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं और ये मरियम के बारे में। तो बस ये थे सारे क्वेश्चंस, उसका मैंने रिप्लाई दे दिया जिसका मैं दे सकती थी, जिनका नहीं दे सकती थी उनका आप खुद ही समझ लीजिएगा। तो बस हमें ठीक है। आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? सारे अच्छे, सारे मुश्किल थे मेरे ख्याल से। तो बस हाँ, एक क्वेश्चन रह गया अम्मी, वही क्या बिलाल के साथ रहेंगी या मोमना अली के साथ शिफ्ट होंगी, ये रह गया। मैं हमेशा बिलाल के साथ रहूंगी क्योंकि मैं मरते दम तक उसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट भाई है वो, उसकी नेचर मुझे इतनी पसंद है, उसकी आदत जो है मेरे से मिलती है, तो मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी। आगे से कोई पसंद मुझे उसके आगे कोई पसंद नहीं है। और जब 1 साल मुझसे दूर है ना, तो मुझे ना बताऊं सारे बहन भाई से प्यार था, जब वो मुझसे दूर है ना तो भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबसे ज्यादा उससे प्यार है, मेरा प्यार और बढ़ गया उसके लिए। आमना से मुझे प्यार पर थोड़ा कम है, मैंने फील किया, जितना मुझे उससे प्यार दूर रह के मुझे पता चला कि वो मैं बहुत ज्यादा प्यार है, मैं बहुत मिस किया मैंने उससे बहुत ज्यादा। तो अब अल्लाह का शुक्र है, वो जितना भी मौका मिले उसके साथ रहूंगी और खुश रहूंगी। तो कैसे मैं उसे छोड़ के जा सकती हूँ, मरते दम तक रहूंगी उसके साथ में इस घर में। अगर मेरा घर ना बना सकी, अगर मैं अपना घर बना गया तो फिर शायद मैं छोड़ दूं ये घर, वैसे भी छोड़ सकती। ठीक, इसी के साथ फिर करते हैं आज की वीडियो का एंड। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आयशा लाइफस्टाइल को जाके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।